हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। और हम कर रहे थे एस्टेट 2025-26 PYQ सीरीज टीजीटी मैथ्स के लिए। आज है हमारी क्लास नंबर 8। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है। ये बहुत ही लंबा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा कैसे, देखिए 38 बार रिपीट हो रहा है। 38, 34 एंड 28, सिर्फ इन 3 नंबर्स का यूज इसके अंदर किया गया है। तो मैं क्या करूँगी, ए मान लेते हैं 38 को, बी मान लेते हैं 34 को, और सी मान लेते हैं 28 को। तो अब थोड़ा सा इसको ना छोटा करने की कोशिश कीजिए। 3 बार 38 है, इट मीन्स ए क्यूब है, प्लस बी क्यूब है, प्लस सी क्यूब, माइनस, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इधर 38 है इंटू 34, 2 नंबर तो ये हो गए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए, इसको मैं क्या 3 इंटू 28 लिख सकती हूँ ना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो मेरे पास बन गया 3ABC। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, क्लियर है आपको। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, क्लास 9 में आपके यूज़ हुई है ये आइडेंटिटी। नंबर सिस्टम जो चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में ही आपका ये आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो है आपके पास आइडेंटिटी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ये होता है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, तो देखिए ध्यान से, क्या सेम आइडेंटिटी है हमारे पास। ये चीज़ उठा के इसके नीचे चली गई। अगर मैं ऐसे इसके नीचे ले जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। बस इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है। ये सारा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो जल्दी से a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। 80, 38, 34 और 28 को ऐड करिए तो आपके पास क्या बनता है, 0, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 100। ये आपके पास क्या आ जाता है, 100। बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलते सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32। अब आपको पता है, अगर मेरी 3 साइड्स हैं और उनका पेरीमीटर क्या होता है, एडिशन होता है। पहली साइड अगर मेरी 8 है, दूसरी साइड अगर 11 है, तो तीसरी साइड मेरे पास यहाँ से आ जाएगी ना। तो क्या आएगी मेरे पास यहाँ से साइड, 19। सी 12 में से 9 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 30। सी की वैल्यू आ चुकी है। ए बी सी है, हम मेरे पास हाइट नहीं है। हाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एरिया के लिए। एरिया के लिए मैं क्या यूज़ कर लूँगी, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि ये होता है। यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और बाकी ए बी सी क्या है, साइड्स हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर का आधा। तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना मेरा एस क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे यूज़ करिए, एरिया आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 8, तो 8 बचेगा। 16 माइनस 11, 5 बचेगा। 16 माइनस 13, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए रूट निकाल लेते हैं। 8, 8, 2, 5, 3, तो ये मेरे पास 8 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, तो ये बच गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। a बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 एंड a ना तो 0 है ना b 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। अब ये आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, आप बताएं। सबसे पहले इसको देखें, ये क्या बन गया, इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास बनेगा ए बी। ये बन गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपके पास ये भी एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी,
और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। तो इट मीन्स इसका पूरा आंसर क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 रेशियो 3, तो इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, x प्लस वाई बाई में x माइनस वाई आपके पास है 7/3। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। दिस इज 4x 7 8 9 10y। तो यहाँ से मेरे पास x बाई वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, x बाई वाई की वैल्यू आ जाती है 10/4। क्या आ जाती है, 10/4, यानी कि 5/2 मेरे पास x बाई वाई की वैल्यू आ जाती है। ओके क्लियर। अब क्या करते हैं हम, मेरे पास रेशियो आ गया ना x और y का, x 5 के इक्वल है, y 2 के इक्वल है रेशियो में। तो इस चीज़ को सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 29 और ये आ गया 21, यानी कि 29 रेशियो 21 बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रही हैं सारे क्वेश्चन, इजी हैं, कोई ऐसा ट्रिक वगैरह यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, सबसे पहले ना इसको ओपन करिए, इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा सिर्फ, है ना। आइडेंटिटी जब मैंने ओपन की तो ये आ गया 3। तो इधर जाके आप क्या करिए, हाँ प्लस ये आ गया। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नहीं ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक बार इसमें चेंज करते हैं। क्या करते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं, x प्लस 1/x, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसका क्यूब कर देती हूँ। अब देखिए क्यों कर रही हूँ क्यूब, ये आपको समझ आएगा। इसका क्यूब कर दीजिए, यह आएगा x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये आ गया 3√3, है ना, यही आएगा ना। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, आप जानते हो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू 3√3। 3√3 से 3√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपके पास 0 बन जाती है। अब मैं एलसीएम ले लेती हूँ, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो आएगा x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 आ गया ना, यहाँ से आया कि नहीं। अब है ना थोड़ा इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए ध्यान से देखिए, ये है बन रहा है आपके पास, ये है x की पावर 6 कर दूँ, ऐसे कर सकती हूँ इसको, 7 6 32 होता है, नहीं 12 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 12, 12 6 72 होता है। फिर आगे चलते हैं, x की पावर 6 11 है ना, 11 6 66 होता है। फिर आएगा x की पावर 6, नहीं x की पावर एक रह गया बीच में, x, हाँ x की पावर 6 और ये 9 आएगा, 9 6 54 होता है। फिर आएगा 6 6 फिर आएगा x इसको 6, ये 6 आएगी, 3 आएगा, ठीक है, प्लस x की पावर 6 को एज इट इज़ रखिए। अब जहाँ जहाँ x की पावर 6 है वहाँ मैं पुट कर दूँ ना वैल्यू, -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 प्लस 1, ये तो आपका क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया। आप देखिए जब भी इवन पावर होगी किसी भी माइनस वाले साइन की तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है, ये इवन है तो इट मीन्स माइनस का 1 आएगा। यहाँ आओ, यहाँ बनेगा आपके पास -1, है ना, एक छूट गया शायद, ये 6 रह गया बीच में, इस 6 को भी मैं लिख लेती हूँ, -1 की पावर 9 रह गया और एक 6 भी रह गया और एक 6 भी रह गया, तो इनको मैं लिख चुकी हूँ। अब ये बच गया प्लस इसको लिखूंगी तो इवन 1 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
फिर एक माइनस से प्लस कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज अ रियल नंबर, अगर एक्स एक रियल नंबर है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू बनाइए। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कंप्लीट द स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका पूरे का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। तो कैसे करते हैं, जो ये आपकी एक्स वाली टर्म होती है ना, इस पे इसके आगे जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ तो क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो उसका स्क्वायर करना होता है ऐड, और उसी का स्क्वायर माइनस करना होता है। अब देखिए ध्यान से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 में 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी, x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर की, ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है। और ये है आपके पास 3/4। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाता है। अब जब ये आपके पास आ जाता है तो देखिए सबसे पहले देखिए इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू। इसी की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम कब हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ नेगेटिव तो बन नहीं सकती, नेगेटिव तो बन नहीं सकती, वरना तो हम माइनस माइनस के कोई भी बड़ी वैल्यू रख लेते इसके अंदर और मिनिमम वैल्यू निकाल देते। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर होगा किसी भी माइनस वाले टर्म का तो क्या बनता है, पॉजिटिव ही बनेगा ना। तो पॉजिटिव वाले तो रहेंगे ही पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे तब होगी जब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको अगर मैं 0 मान लूँ तो मेरे पास ये बचेगा सिर्फ 3/4। तो मिनिमम वैल्यू इस पूरे की क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ओके, गिवन एंगल POR इज इक्वल टू 3x एंड एंगल QOR। एक बार इफ POQ एक क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ x इज PQR। यहाँ कुछ होगा r, यहाँ कुछ मान लेते हैं, ये है आपका r। तो ये एंगल आपका 3x है और QOR आपके पास क्या है, 2x प्लस 10 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे जा रही है, तो इट मीन्स लीनियर पेयर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। 3x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर होता है। ये बन गया 5x इज इक्वल टू 170 डिग्री। x की वैल्यू आ जाती है 5 से, आप इसको क्या करवाइए, डिवाइड करवाइए। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू आ गई 35, 6 ज़ा 30। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या आ गया, करेक्ट आ गया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ दिस इज, देखिए ध्यान से, 1 to 5 का क्यूब होता है। एम आई राइट और रॉन्ग, सही कह रही हूँ। और बाहर एक 2/3 पावर आपके पास पड़ी है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर -2 पॉजिटिव बना लीजिए, 5 की पावर 2 इसको रेसिप्रोकल करवा देंगे। 8th क्लास का कंसेप्ट है ये, 8th क्लास का कंसेप्ट। तो 1/25 आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y 6 की पावर -z है, कुछ ऐसा है। अब क्या कर लेते हैं, इसको है ना किसी कांस्टेंट के बराबर रख लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये k के इक्वल होंगे। तो अलग अलग से मैं कंपेयर करती हूँ। 2 क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी। ऐसे ही 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, k की पावर 1/y लिख सकती हूँ। और 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, k की पावर 1 में -z लिख सकती हूँ। अब देखिए आपको पता है 3 2 क्या होता है, 2 × 3 जब मैं करूँगी तो इस तरफ भी तो पावर्स की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ही होगी। k की पावर 1/y, 3 2 6 बन गया ये तो। पर यहाँ पे क्या होता है, पावर्स जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि 1/x प्लस 1/y कुछ ऐसा बन गया। ओके, और ये अब ये 6 ये भी तो इसके इक्वल हुए, के 1 में -z। अब जब अगर आपका बेस सेम है और इक्वल में है तो मैं क्या करती हूँ, पावर्स को एक दूसरे के साथ क्या करवा सकती हूँ, इक्वेट करवा सकती हूँ। पावर्स इक्वेट करवाइए, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z है। इस तरफ ले आइए z को, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0 बनता है। तो 0 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्राइंगल ABCD इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हुज एंगल B इज राइट एंगल्ड, B पे आपका राइट एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो कुछ ऐसे मान लो ABC।
तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, जो ए बी है 5 है, बी सी है 5 है, तो ए सी क्या होगी, सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पे क्या करनी है, लगानी है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल, तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 25 50 हो गया। इसके फैक्टर्स हम अगर बनाएं, क्योंकि ये बाद में आगे चल के ए सी क्या बन जाएगा, रूट में 50 आएगा ना, तो ये आएगा √5 × 5 × 2, पेयर वाली चीज़ को एक बार के लिए बाहर निकाल लेते हैं, 5√2, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है, तो मल्टीप्लाई करवाइए, 5 4 ज़ा 20, ऐसे करवा लेते हैं, 414, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 4 ज़ा अगेन 20, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो ये आ गया ये 7.070, पर 7.07 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही डिजिट लिए थे। अगर हम आगे ले लेते डेसिमल तो क्या पता यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ हो जाता और 1 बन जाता 0 की जगह। ओके क्लियर, तो आगे चलते हैं। इफ़ ओ p/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, पी एंड क्यू नाम से है, -6 5 एंड -2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, और ये बीच में कोई ओ पॉइंट है जो कि है p/3, 4। ठीक है, हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है और p की वैल्यू को निकालना है, इस p की वैल्यू को निकालना है, ना कि इस p की। ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है आपको पता है, ये मिड पॉइंट एट मीन्स 1:1 में होगा ना, ये 1:1 में होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये p/3 इक्वल हो जाएगा 1 -2 से मल्टीप्लाई कराओ -2, फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई कराओ -6 डिवाइड बाय में एडिशन होता है, रेशियो का एडिशन, तो ये 2 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो p/3 इज इक्वल टू -6 7 8 बाय में 2, 2 4 ज़ा 8, तो p/3 जो है -4 के इक्वल है, यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 आ जाएगी, तो b आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैग कंटेन 1 रुपी कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स एंड 10 पैसे कॉइन्स। ठीक है, एक बैग के अंदर है 1 रुपी कॉइन्स है, 50 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो 3:4:5 में है, यानी मैं इनको ऐसे मान सकती हूँ ना, 3x 4x एंड 5x, क्योंकि कोई ना कोई HCF इनमें से कॉमन फैक्टर कट गया होगा तभी रेशो में आया है। अगर टोटल अमाउंट इनका जब मैं प्राइस निकालती हूँ, पैसे निकालती हूँ, एडिशन करती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 187। तो द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने होंगी, ओके नंबर तो यही होंगे देखा जाए तो, एक्चुअल नंबर्स। ये नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन है, ये नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन है, ये नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन है, 10 पैसे कॉइन है। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालूँ, अब देखिए आप ध्यान से, 1 रुपी कॉइन यानी 1 रुपया, ये तो रुपीज़ में ही है 1 रुपी। अगर मैं 1 रुपी कॉइन में, 1 रुपी कॉइन में देखो कितने पैसे आते हैं, 1 रुपी आते हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3x कॉइन्स है ना, तो मेरे पास पैसे कितने बन गए, 3x बन गए। ठीक कर रही हूँ। अब देखिए 50 पैसे कॉइन मुझे कितने पैसे देते हैं, 50 पैसे कॉइन से, एक 50 पैसे कॉइन से मेरे पास 1/2 रुपये बनता है। ठीक किया ना मैंने, 1/2 रुपये बनता है, आधा रुपया हो गया ना ये। तो मेरे पास है 4x में कितने पैसे बन गए, 2x बन गए। ठीक है, 2x बन गए। अब देखिए यहाँ पे 10 पैसे कॉइन, एक 10 पैसे का कॉइन आपको 1/10 रुपये देता है, 1/10 रुपये देता है। अब ये कैसे आया ये आपको पता है, 100 पैसे में 1 रुपये होता है, 1 पैसे में 1/100 हो जाएगा, फिर 10 पैसे में 10/100 हो जाएगा, यानी कि 1/10 आएगा आंसर। तो मेरे पास है 5x टोटल, तो टोटल मेरे पास कितना प्राइस बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास x/2 x/2 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये प्राइस आ गया मेरे पास, प्राइस को मैं ऐड करवाती हूँ, 3x रुपीज़, 2x रुपीज़ एंड x/2 रुपीज़, मेरे पास टोटल अमाउंट दे देते हैं 187। यहाँ से आप 2 कैरी ले लीजिए, 6x 2 2 4x प्लस x इज इक्वल टू ₹187। 6 और 4 10 1 11x इज इक्वल टू 2 से वहाँ मल्टीप्लाई करवाइए, 7 2 14 का 4 कैरी 1 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 2 1 2 और 1 3, x इज इक्वल टू 11 3 एंड 11 4 पे ये चला जाएगा। x की वैल्यू 34 आ जाती है। हमसे सिर्फ 50 पैसे कॉइन पूछा है, 50 पैसे कॉइन आपके कौन से हैं, 4x हैं, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी,
136 हो जाएगी, यानी 136 आपके क्या रहे होंगे, 50 पैसे कॉइन्स रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इफ 2k-1 कोमा k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यूज हैं, ये होता है x और ये होता है y, अगर ये आपकी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। समझ गए ना, लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड की इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन हो गया। तो वही करते हैं हम, इसने दे दिया है कि सॉल्यूशन है तो इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज आप अपनी क्या करवा दीजिए, पुट करवा दीजिए। -9k इज इक्वल टू 12, 20k - 10 - 9k is equal to 12. This is 20 - 9 11k and this is 22. k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2, नो डाउट। ओके, इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में एक आपका क्या लिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है और ये उनके क्या है, एंगल्स हैं। तो बताइए ABCD क्या है। ध्यान से देखिए, जो रेशो है इर्रेगुलर है, कोई भी एंगल मैच नहीं करता, कोई भी रेशो इक्वल नहीं आ रहा। ये बात तो आप समझ गए ना, यानी कि एंगल क्या होंगे, रेशो को देख के पता लग गया कि एंगल सारे डिफरेंट होंगे। एंगल सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो आपके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं हो सकता ना फिर वो। रोम्बस में आपके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दो एंगल तो एटलीस्ट दो एंगल का क्या बनना चाहिए था, पेयर बनना चाहिए था, एक जैसे होने चाहिए थे, तभी तो पैरेललोग्राम होता। इट मीन्स पैरेललोग्राम भी नहीं है। उसके बाद आते हैं रोम्बस में। रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि रोम्बस भी एक इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी क्या है, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशन होनी चाहिए थी कि दो एंगल क्या होते, सेम होते, बट यहाँ तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती। इट मीन्स ये क्या होगा, आपका ट्रेपीजियम है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेपीजियम है, क्योंकि एक ट्रेपीजियम ही ऐसा है जो आपका पैरेललोग्राम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये पैरेललोग्राम में इंक्लूड नहीं है। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जो कि सिर्फ पैरेलल है, इक्वल तो नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते पैरेललोग्राम की इस केस में। तो ट्रेपीजियम ही एक ऐसा है जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि ये पहले प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हो। क्लास 9 में भी बहुत अच्छे से क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर मैंने खुद समझाया है, उसके अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी कि कौन पैरेललोग्राम है, कौन पैरेललोग्राम में इंक्लूड नहीं होते। 5 से 6 आपके ऐसे वो बनते थे क्वाड्रिलेटरल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और उन पे आपके क्वेश्चंस भी हैं। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरी वैल्यू को x मान लूँ, मान लिया, ओके। अगर एक √2 हट जाए, तो अंदर देखो ध्यान से, सेम ही x बनता है कि नहीं बनता। बस मैं वही करूँगी, अंदर बाकी सबको x पुट कर दूंगी। ये आ गया 2x, जब स्क्वायर किया तो x² हो गया। तो यहाँ से देखिए x² - 2x = 0। एक तो x कॉमन आएगा, x - 2 = 0। या तो x की वैल्यू 0 है या फिर क्या है, 2 है, पर 0 आपको देनी हुई तो हम क्या ले लेंगे, 2 वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इजी है क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं है। इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुके हूँ खुद से, जिसमें बीच में प्लस भी था, माइनस भी था, ओके, और डिजिट्स अलग अलग थे। बस ऐसे ही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ अ स्लांट हाइट इज 35। अब आपको अगर ध्यान हो तो बकेट कुछ ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती है, ओके। तो ये आपकी कौन सी फिगर हुई, ये आपका होता है फ्रस्टम। क्या होता है, फ्रस्टम होता है। और फ्रस्टम के एरिया का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है उन्होंने, कर्व्ड सरफेस एरिया। फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r - r × h। यह होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम के केस में। तो बस क्या करना है, वैल्यूज ही तो पुट करवानी है। r आपकी क्या है, स्लैंट हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट है वही, स्लैंट हाइट को आप l लिख सकते हो, ठीक है। l आपकी क्या है 35, और ये दो रेडियसेस हैं आपकी, टॉप और बॉटम रेडियस। टॉप वाली ये है बड़ी वाली, और छोटे वाली क्या होंगी,
ये होगी, ठीक है। 7 5 ज़ा 15, दिस इज 22 इंटू 5 इंटू 15 में से 8 गए, ये बचेगा आपका 16। फिर देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 इंटू 16, बस क्या करना है 16 को, ये क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया तो यही होता है 22/7, रेडियस हो गई 25 माइनस 8, ओके 15 माइनस 8, हाँ 25 में से 8 गए 16 या 17, 17 आएगा यहाँ पे, गड़बड़ हो गई ना। 17 दिस इज 7 7 और 1 8, अभी भी मैच नहीं कर रहा आंसर आपका, क्यों नहीं कर रहा, फॉर्मूला एक बार मैं चेक करती हूँ। सॉरी, फॉर्मूला गलत लगाया, यहाँ प्लस आएगा, मैं माइनस करते हुए चल रही हूँ इसको, ठीक है। 25 और 8 33, इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 33 इंटू 5, अब मल्टीप्लाई करवाइए 110 इंटू 3 तो देखिए 3 हाँ अब आया ना आंसर 3630, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सॉरी गलत हो गया, यहाँ मैं माइनस करके चल रही हूँ, यहाँ आएगा प्लस, फर्स्ट टर्म का एरिया होता है पाई आर प्लस आर मल्टीप्लाई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के क्या है 3 एंगल्स हैं, ठीक है। अगर a माइनस बी 15 डिग्री है और b माइनस सी 30 डिग्री है तो ए बी सी बताइए। देखिए इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा, आप क्या करिए, a माइनस बी दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है, तो कंडीशन एक बार मैच कर लेते हैं, क्या 15 डिग्री आता है। ध्यान से देखिए a में से b गया, यहाँ भी नहीं आ रहा 30 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है और यहाँ तो 50 आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आपका माइनस आ रहा है और यहाँ b माइनस सी, b में से c माइनस कर दिया तो देखिए 65 माइनस 35 30 आ रहा है और कहीं भी मैच नहीं करेगा आपका आंसर। कुछ एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका डायरेक्ट ही आपको ऑरली ही क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है ऑप्शन दिख के। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, अ बॉय ट्रेवल 24 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अब देखते हैं, ये मान लो यहाँ से चला, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये चला 24 किलोमीटर इस तरफ चला, एंड ही टर्न हिज लेफ्ट एंड कवर अनदर 10 किलोमीटर। लेफ्ट ये होगा जो कि ऐसे खड़ा होगा ना, वो ऐसे खड़ा होगा तो लेफ्ट ये वाली चीज़ हुई उसकी, तो इस तरफ जाएगा वो 10 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, ये घर आ चुका है उसका, क्या आ चुका है, ये घर आ चुका है जहाँ से चला था और घर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो तो समझते होंगे ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 100 प्लस ये होता है 576 और ये बन गया 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, चेक कर लेते हैं एक बार, 6 2 12, हाँ डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ 5/3 डिवाइड 5 2/3। अब देखिए ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी आपके पास बेस सेम हो, डिवाइड होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई होता है बीच में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। 5/3 के अंदर से 2/3 माइनस हो जाएगा और 1 ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ, वैसे तो प्लस हो रहा है पर वैसे माइनस हो गया, तो हम क्या करते हैं सिर्फ पावर को सोल्व कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा। कैरी 3 5 - 2 - 3 5 गए 0 आ जाता है, यानी कि 5 की पावर 0 आ गया और किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आंसर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। कंपाउंड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका ये है, आप है ना ऐसे करिए 2/3 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 8/9, बस ये चीज़ करनी है। यानी कि क्या किया मैंने, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। या तो ऐसे कर लो 2 × 5 × 8 = 3 × 6 × 9, बस 8 5 ज़ा
40 42 जा, मतलब इतना मत करो, 40 ये हो गया, जो कट हो रहा कट कर दो, 2 1 जा, 2 3 जा 6, ठीक है। अब करते हैं 5 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 9 इन जा 81, तो ये आ गया रेशो 40 रेशो 81, ये इक्वल नहीं है, ये रेशो है बीच में, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने उतार लिया था, ये भी आप कर ही लो। इफ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जब मैं इनको जीरो के साथ इक्वेट करूंगी ना, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यूज निकलेंगी, और वो x की वैल्यूज इस इक्वेशन में क्या करवाएंगी, क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, यानी इक्वल टू में क्या दे देगा, ये आपको जीरो दे देगा जब भी आप इनकी वैल्यूज इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। बस यही चीज़ हमें करनी है। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास x = -1 को यहाँ पे पुट करवाइए, 1 का क्यूब प्लस a 1 का क्यूब, सॉरी -1 का क्यूब है, माइनस स्क्वायर माइनस b इंटू -1 -6 = 0। यहाँ आ गया -1 माइनस a, सॉरी प्लस का a प्लस b एंड -6 = 0। a प्लस b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6 और 1 7, 7 बन जाता है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसे मान के चलिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 को पुट करवाइए, 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4a माइनस 2b -6 = 0। 8 में से 6 गए, 2 बचेगा, 4a माइनस 2b, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ आ गया, वो भी माइनस का। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, 2a माइनस b इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। अभी इस इक्वेशन को इसके नीचे रख देते हैं एक बार के लिए, देखिए यहाँ से b से b कैंसिल हो गया ना, ऐड करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 6 बचेगा। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 2 आएगी, a की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, 2 ऑप्शन में आ रही है, एक तो a में और एक d में। तो चलिए b की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू आ गई 7 में से 2 गई 5, तो यानी कि d ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। ओके, 20 क्वेश्चन हम हर क्लास में लेते हुए चल रहे हैं। आज की 7th क्लास आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास पसंद आई आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड से तो शेयर ज़रूर करिए, जो भी टेट की प्रिपरेशन करता है या किसी भी टेट की प्रिपरेशन करता है। तो ये कंसेप्ट तो आपके आते ही हैं, बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं। इन्हें जब आप सॉल्व करके देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, अप होता है, आपको पता लगता है कि आपको आता कितना है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।